हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री खाटू श्याम जी की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूं। इस वाले क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन करेंगे और एक पैटर्न से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फैक्टराइज कीजिए। देखिए अपने पास दो पार्ट्स दे रखे हैं, उन दोनों पार्ट्स के फैक्टराइजेशन करने हैं। सबसे पहले आप यहाँ एक बार ध्यान से नोटिस करें ना, तो 4x स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है, 16z स्क्वायर है, 12xy है, -24yz है और माइनस का 16xz है। यहाँ सेकंड पार्ट में देखें तो 2x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, 8z स्क्वायर है, -2√2xy है, 4√2yz है और 8xz है। इनके दोनों को फैक्टराइजेशन करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इनके फैक्टराइजेशन होंगे। तो जो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर दे रखा है, 16z स्क्वायर दे रखा है, 12xy दे रखा है, माइनस का 24yz दे रखा है और माइनस का 16xz दे रखा है। देखिए यहाँ पे जितने पार्ट्स हैं ना वो सबके सब प्लस हैं, लेकिन फिर भी यहाँ माइनस आ रहा है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो है वो अगर y अगर नेगेटिव होता ना तो ये भी नेगेटिव होता। अगर अपने पास z नेगेटिव है ना तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव होता ना तो यहाँ पे वाला है जो 12xy ये नेगेटिव होता है। इसका मतलब है सिर्फ z है वो नेगेटिव है और बाकी को होल स्क्वायर के रूप में राइट करना है। तो 4 को 2 लिख दिया और x लिख दिया, उसका होल स्क्वायर लिख दिया। 3 है 3 और y है उसका होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे देखिए -4z है ना, उसका होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 16 हो जाएगा क्योंकि प्लस हो चाहे माइनस हो स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए 2 इंटू ए बोले तो यहाँ पे 2x, b बोले तो अपने पास 3y, या मान लीजिए कि 2 इंटू 2x इंटू 3y। फिर यहाँ अगेन 2 इंटू जो आएगा 3y इंटू माइनस का 4z, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ आ जाएगा 4z माइनस का और 2x आ जाएगा प्लस का। तो ये जो आइडेंटिटी बनी ना, ये बनी 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट माइनस 4z का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी है कौन सी? ये वाली आइडेंटिटी है। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx वाली आइडेंटिटी है। और इस वाली आइडेंटिटी का जो फॉर्मेशन होता है ना वो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। तो यही यहाँ पे अपने पास सेम आइडेंटिटी यूज करते हुए अपन ने बनाया है। तो इस वाले सेम अपन जो अपने पास 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर है ना, इसको अपन कितने टाइम राइट कर देंगे? 2 टाइम राइट कर देंगे और यही इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके दो जो फैक्टर्स हैं वो हमने कर दिए हैं। चलिए सेकंड नंबर पार्ट की बात करते हैं। हाँ जी, तो जो सेकंड नंबर पार्ट है उसकी बात करते हैं। ये वाला पार्ट दे रखा है थोड़ा सा डिफरेंट है। 2x स्क्वायर है, फिर यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ 8 जो अपने पास z स्क्वायर है, फिर माइनस का 2√2xy है, फिर प्लस 4√2yz है और माइनस का 8xz है। इस वाले जो पार्ट है उसका सोल्यूशन करने के लिए देखिए ध्यान से क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये चेक करो कि इनमें से नेगेटिव कौन है। देखो y वाला और z वाला पार्ट नेगेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ इनमें दोनों में पॉजिटिव आया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करो ना तो x है और दोनों में x है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसकी वजह से ये आपस में क्या है, दोनों नेगेटिव है। वैसे मैं आपको एक चीज और बता सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि x वाला पार्ट ही नेगेटिव हो, ये जरूरी नहीं है और ना ही पीछे वाले पार्ट में भी ये जरूरी था। क्योंकि अगर दोनों y और z दोनों नेगेटिव होंगे ना तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। और अगर आप चेक करना चाहें तो y की वजह से यहाँ नेगेटिव और z की वजह से यहाँ नेगेटिव, तो इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि x ही अकेला नेगेटिव हो, y और z दोनों नेगेटिव होने पे भी ये बात जो फॉलो हो सकती है। तो देखते हैं अब यहाँ जो 2 है ना उसको लिख दिया √2 और x और उसका होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ y है तो y का स्क्वायर, फिर यहाँ जो 8 है ना 8 को अपन ने लिखा है 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 8 ही आएगा। ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये कह रखा है कि 2√2z इसका स्क्वायर कर दिया प्लस 2 इंटू, तो यहाँ माइनस का √2 इंटू एक्स और यहाँ y और यहाँ 2 इंटू वाई इंटू 2√2 और z आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास 2 इंटू 2√2z और माइनस का 2√2x आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आइडेंटिटी बनी है ना वो माइनस का √2 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस 2√2z और उसका क्या किया है, होल स्क्वायर किया है। तो इसका मतलब है इसी सेम चीज़ को अपन 2 टाइम राइट कर देंगे और 2 टाइम राइट कर देंगे तो कुल मिला के इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि इसी चीज़ को अपन ने यहाँ पे फैक्टराइज करके 2 टाइम राइट कर देंगे तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। और आइडेंटिटी जो यूज होगी वो यहाँ जो पिछले जो अपने पास क्वेश्चन में पिछले पार्ट में जो आइडेंटिटी यूज हुई थी वही सेम आइडेंटिटी यूज होगी। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट वाले पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा और आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला रहा हूँ। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि वो भी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।